अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम और मेरी इज़्ज़त माओं और बहनों, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया ज़िला कसूर में अमीर साहब के हुक्म के बाद अपने भाइयों के साथ वर्किंग करते हुए, और हम इस अंदाज के 20 कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन कर चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज जो मोहब्बत, जो जज्बा, जो अपनाइयत मुझे इस हॉल में चूनिया के भाइयों ने पेश की है, यहाँ के बुज़ुर्गों ने जिस शफ़क़त से मुझे नवाजा है, और बरादरियों के अमायदीन ने जो एतमाद दिया है, और उलमाए किराम ने जो एहसान किया है, वल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्फाज में आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। बस मैं ये कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ही आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपने मेरे साथ मदद नहीं की, आप एक नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, आप एक दावत के साथ खड़े हुए हैं, आपने एक फ़िक्र को तायीद दी है, और आप हक के साथ खड़े हुए हैं। रब्बे करीम आपकी दुनिया भी आबाद कर दे और आपको आखिरत में भी शादबाद कर दे। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नहायत ही काबिल एहतराम भाई और बुज़ुर्ग हाफ़िज़ अकबर असद साहब का, जिन कलेमात से उन्होंने नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला उनको दीनों आखिरत की बरकतें अता फरमाए। और मेरे लिए फ़ख्र है कि आज मेरे भाई और दोस्त प्रोफेसर हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब, हम क्लास फेलो भी हैं, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, और आज मुद्दतों बाद हम एक स्टेज पर इकट्ठे हैं। ये मेरा भाई भी है और मेरे लिए फ़ख्र भी है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस भाई को इज़्ज़त और अज़मत से हमकनार फरमाए। और इसी तरह पैगाम यूनियन के भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़े जर्री और बहादुर लोग हैं और दलेर लोग हैं। हमेशा ही माशाअल्लाह इन्होंने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के तहरीकों में साथ दिया है। रब्बे करीम इनको भी अपनी रहमतों और इनायतों से नवाज दे। मैं कितने लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक लंबी लिस्ट है, ज़हन में एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं सबके लिए दुआगो हूँ। और रात का ये पहर है, और इस वक्त मुझे शफीक भाई ने, जो इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां हैं, माशाअल्लाह मेज़बान हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जितने हमारे भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, लगभग इतनी ही हमारी बहनें भी तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सारी बहनों और माओं को इज़्ज़त से, सेहत से, सलामती से, जान और माल की बरकतों से माला माल फरमा दे। भाइयों, ये काम जो शुरू हुआ है, ये एक तहरीक जो बर्पा हुई है,
देखो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात शर में से बहुत बड़ी खैर पैदा करता है। वो खैर और शर का खालिक और मालिक है। तो दुनिया वालों ने तो हमें दबाने की, मिटाने की, कलअदम करने की और जिंदा दरगोर करने की तदबीरें की थी, लेकिन हमारे रब का क्या? हम कुर्बान जाएं अपने रब की अजमत पे। उसने हमारे साथ क्या किया है? वही कुछ किया है जो आज से 1450 साल पहले जो कुछ अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया कि मक्के वाले तो मारना चाहते थे। कुरान के नामे पारे की सूरह अल-अनफाल में अल्लाह फरमाता है, व इज़ यमकरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये ग़ज़वा-ए बदर के बाद की ये आयत नाज़िल हुई है। 2-2.5 साल पहले के वाक़यात अल्लाह तबारक तआला अपने नबी को जतला रहे हैं। फरमाया, मेरे पैगंबर, आज आप फाते बदर हैं। आज आपने मक्के के 25 में से 24 सरदारों को ढेर कर दिया है। आपने बहुत बड़ी अजमत और फतह पा ली है। लेकिन मैं आपको याद करवाता हूं, ऐ मेरे नबी, जरा 2-2.5 साल पीछे जाओ, जब मक्के के ये सारे सरदार सर जोड़ के बैठे थे और 3 ऑप्शंस पे गौर हो रहा था। लियुस्बितू का, ये चाहते थे कि ये नजरिया, ये दावत हमें बर्दाश्त और कबूल नहीं है। इस दावत को रोकने के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरबंद कर दिया जाए, इनको जनाब पसे दीवारे जिंदा फेंक दिया जाए। और यक़्तुलू का, और दूसरा ऑप्शन ये था कि इनको नजरबंद करने से भी ये इसकी दावत नहीं रुकेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर फैलने से नहीं रुकेगा, और सुन्नत का नूर सवेरा वो मुआशरों को मुनव्वर करने से नहीं रुकेगा। बस हाल ये है कि इसका सारी गर्दन से, तन से जुदा कर दिया जाए। और बाज कहते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे, इसकी बरादरी, इसके खानदान और इसके जानसार इंतकाम पे आ जाएंगे, और आफियत का रास्ता यह है कि इसको जला वतन कर दो, अपनी बस्ती, अपने मुआशरे और अपने इलाके से निकाल बहर करो। तो अल्लाह फरमाते हैं, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह। ये अपने मंसूबे बना रहे थे, मैं रब ताला अर्शे असीम पे अपने फैसले कर रहा था। ये मंसूबे बना रहे थे खत्म करने के, दबा देने के, मिटा देने के, और मैं मंसूबे बना रहा था कि मैंने इस नफरत भरी सरजमीन से, अदावत से लबरेज सरजमीन से और दुश्मनी और हसद से भरे हुए मुआशरे से मैंने निकाल के अपने पैगंबर को एक नया रास्ता देना है, हिजरत का रास्ता। और मक्के से निकाल के इनको मदीना में, मोहब्बत वाले शहर में, उल्फत और अकीदत वाले शहर में, जान निसारों के झुरमट में और फिदाकारों के जनाब माहौल में मैंने अपने पैगंबर को पहुंचाना है। और फिर इस दावत को ऐसे 4 चांद लगाने हैं कि वो वक्त चश्मे फलक देखे कि जब ये मदीने की बस्ती अपने नजरिए की बुनियाद पे, अपनी शानदार दावत की बुनियाद पे खैबर को भी फतह कर जाए, मक्का भी फतह हो जाए, हुनैन, ताइफ, यरमूक, तबूक भी फतह हो जाए। और सही बुखारी में आपने फरमाया था, ओ मेरे तो बेकरियतिन ताकुलुल कुरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उस बस्ती की तरफ जाने का हुक्म दे दिया है। एक वक्त आएगा कि वो बस्ती दुनिया की सारी बस्तियों को खा जाएगी, फतह कर जाएगी। यक़ूलून यसरब वहियल मदीना, आज उसका नाम यसरब है, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा तो वो नबी का शहर मदीना करार पा जाएगा। फिर अल्लाह का फैसला कारगर और मुअस्सर हुआ। वो मारने वाले, वो कलअदम करने वाले, वो जलावतनी, कत्ल और जनाब कह दो बंद के फैसले करने वाले, वो धरे के धरे रह गए। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आज भी 1450 साल गुजरने के बाद
आज भी जिंदा हो जावेद है। एक दीन है, एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक दावत है, एक नजरिया है। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं चूनिया के भाइयों और बहनों, आज मुझे 100% यकीन है कि आज भी ये दीन, ये नजरिया, ये सोच तरोताजा है। दुनिया के बड़े बड़े निजाम, इश्तराकी सिस्टम और सरमायादाराना निजाम कम्युनिज्म की शक्ल में, सोशलिज्म की शक्ल में एक एक करके हमारी आंखों के सामने पिट गए हैं। और आज दुनिया मुंतज़िर है कि वही निजाम, वही कानून, वही दीन जो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से जिसका आगाज हुआ था, आज फिर अल्लाह की मखलूक उसकी राह तक रही है। और हम आए तो उसी तरह एक हादसे के नतीजे में, कोई सोची समझी मंसूबाबंदी के साथ नहीं आए। समझ ले आप ये बात, कोई एक तयशुदा प्लानिंग और जनाब एक तरतीब के साथ नहीं आए, एक वाक़े के नतीजे में कि हमारे लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए गए थे। तो जैसे अल्लाह ने सारे रास्ते बंद होने के नतीजे में अपने नबी को हिजरत का रास्ता दे दिया था, उसी अल्लाह ने सारे रास्ते बंद होने के नतीजे में हमें सियासत का रास्ता दिया है। और आज मैं आपसे कहता हूं कि हमने इंशाअल्लाह, आप हमारी सोच को समझें, हमने कौन सी सियासत करनी है। हमने इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वाली सियासत करनी है। अंबिया और उनकी सियासत के तज़किरे अल्लाह ने कुरान में किए हैं। अगर अंबिया की सीरतों को आप पढ़ें तो आपको अंबिया के दो तबके नजर आएंगे। एक तबका या दौर का आगाज सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ है और उसका इख्तिताम सैयदना लूत अलैहिस्सलाम पर हुआ है। ये वो दौर है जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम दावत का काम करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, खैर की दावत देते थे, मुनकरात से लोगों को बचने की तलकीन करते थे। लेकिन सियासत की ज़माम इक़्तिदार अंबिया के हाथ में नहीं थी, वो बुरे लोगों के पास थी, जाहिल लोगों के हाथ में थी। क़ियादत व सियादत बस्तियों की, मुआशरों की, आबादियों की सियासत व क़ियादत का फरीदा जाहिल, उजड़, अल्लाह के बागी, उसके पैगाम के मुनकर, सरकश उनके हाथ में था। तो आप कुरान पढ़ के देखिए कि जब सियासत और दीन जुदा जुदा थे तो अल्लाह का नबी बात करता है कि या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो मैं तुम्हें तलकीन करता हूं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो कुरान में जा बजाता है फ़क़ाल अल मलाउ मिन क़ौमिही, उसकी कौम के सरदार भड़क उठे, जो सियासी पुरोहित थे वो गैरत में आ गए, जाहली असबियत और गैरत में आ गए और कहने लगे अपने आप को अल्लाह के नबी का होने का दावा करने वाले, खामोश हो जाओ, हम तुम्हारी ये बात नहीं सुनेंगे। तुम हमारे निजामों को चैलेंज कर रहे हो, हमारे सिस्टमों को चैलेंज कर रहे हो, हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे, हम तुम्हें बात नहीं करने देंगे। आप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से देखें और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचे। आपको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुछ 950 साल बाद दावत देता हुआ नजर आएगा, कोई सैकड़ों साल लोगों को समझाता हुआ नजर आएगा, लेकिन उनकी दावत की इंप्लीमेंट, उनकी तनफीज दावत की, वो किसी भी मुआशरे पे कायम हम नहीं देखते हैं। बेलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक नए दौर का आगाज किया और उस दौर के आगाज का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में किया। फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल का जब दौर शुरू हुआ तो रब ताला ने अपने अंबिया को ही दावत की, तबलीग की, खैर के कामों की तरफ रहनुमाई करने की जिम्मेदारी दी और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ही कौमों और मुआशरों की सियासत करने और
क़यादत और इक़्तिदार करने की भी जिम्मेदारी अंबिया को दी। गोया के यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पहले पैगंबर हैं कि जिन्होंने बैक वक्त दीन को और सियासत को यकजा किया। इनके दौर में रब ताला ने सियासत और दीन को यकजा कर दिया कि अब दीन का काम भी नबी करेंगे और सियासत मुआशरों और मुल्कों की सियासत और क़यादत का फरीदा भी नबी अदा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा किया सही बुखारी में। और आप देख लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये पहले अल्लाह के पैगंबर हैं, अकेले थे। मिस्र इनका मुल्क नहीं था, मिस्र का डोमिसाइल इनके पास नहीं था, लेकिन ये मिस्र में पहुंचे, मौका मिला। हालांकि मिस्र का बादशाह काफिर था, निजाम भी कुफर का था, आबादी और अवाम भी काफिर थे और सरजमीन भी कुफर की, सारे का सारा सिस्टम कुफर का था। लेकिन मौका मिला है किसको? अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और अजीज मिस्र ने कहा कि आज इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, आज से हम आपको अपनी खास जनाब जो वफाकी कबीना है हम उसका रुकन बनाना चाहते हैं। आप हमारे खासुल खास हैं, खुसूसी आपकी हैसियत है। जो ही अजीज मिस्र ने यह कहा है तो कुरान के 13वें पारे की 3री आयत पढ़े तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना निजाम पे बात की है, ना सिस्टम पे बात की है, ना इस सियासत को कुफर और ईमान का जरिया बनाया, इसको वजह निज़ा बनाया, बल्कि फौरन मौका गनीमत जान के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अजीज़े मिस्र, अगर आप मुझसे किरदार लेना चाहते हैं तो इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, आप मुझे वज़ारत खजाना वज़ारत माल दीजिए। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं खजाने की हिफाजत कैसे करनी है, गल्ले को कहत के सालों के लिए बचा के कैसे रखना है, और मुसीबत और मुआशी बहरान के दिनों में अवाम को पहम, उनका जनाब जखीरा गल्ला राशन कैसे पहुंचाना है, उसको उनको इस बहरान में कैसे तरोताजा रखना है, इसकी हिफाजत करना भी जानता हूं और इसके इल्म से भी आगाह हूं। रब ताला ने ये मुझे हुनर और फन भी अता फरमाया हुआ है। तो फिर एक कुफर के मुल्क में अल्लाह का नबी, अल्लाह का दाई और पैगंबर वो जनाब वजीर खजाना बनता है। और अगर 13वें पारे के 3-4 सफ़े में चले जाएं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जब दूसरा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जनाब अपने पास रोक लिया था तो क्या कहने लगे? यूसुफ अय्युहल अजीज, क्या कहने लगे? यूसुफ अय्युहल अजीज इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, ए यूसुफ है अजीज़े मिस्र, ये जिस बच्चे को आपने रोक लिया है ना, इसका बाप बड़ा बूढ़ा नहीफो नातमाम है, आप इसको ना रोकिएगा। अगर ये आपने रोक लिया, इसके इस गम और सदमे में इसका बाप तो रो रो के गम से निढाल होके अपनी जान से हाथ खो बैठेगा। तो किस चीज का वो तज़किरा कर रहे हैं? अजीज़े मिस्र, अजीज़े मिस्र। इसका माना क्या है? बहुत जल्द यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के ताजो तख्त के मालिक बन गए थे। स्याह सफेद का अल्लाह तबारक तआला ने मालिक बना दिया था। और फिर हम मिस्र की तारीख पढ़ते हैं। मैं आपको भी दरखास्त करता हूं कि आप तारीख मिस्र पढ़ें, आपको पता चलेगा एक अल्लाह का बंदा दावत के साथ साथ सियासत के फरीदे को अदा करता हुआ जब मुल्क मिस्र में अपना किरदार अदा करता है, एक अल्लाह का वो बंदा है, बरगुज़ीदा बंदा, जो पूरे मुल्क के मिस्र के निज़ाम कुफर को निज़ाम इस्लाम में बदल देता है और सदियों तक फिर मुल्क मिस्र इस्लामी तहजीब व सकाफत का गहवारा रहता है। तो यहां से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने दावत का काम भी किया, जिहाद का काम भी किया, खिदमत का काम भी किया और सियासत और इक़्तिदार का फरीदा भी अदा किया है।
और ये सारी गवाहियां मैं कुरान से आपके सामने पेश कर रहा हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकयात पढ़िए, जो शाम और फिलिस्तीन के बादशाह थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात कुरान पाक में मौजूद है, जिन जैसा आज तक हुक्मरान ना पैदा हुआ है ना क़यामत तक पैदा होगा। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या रिवायात सियासत और इख्तिदार और हुकूमत के मैदान में पैदा किए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सियासत के बाब को माइनस कर दिया जाए कि सियासत करना अच्छे लोगों का, नेक लोगों का काम नहीं है, अगर आपकी सियासी खिदमात को माइनस कर दिया जाए तो अल्लाह के पैगंबर की सीरत ही आधी रह जाती है। और अगर कुरान से जनाब इन हकीकतों को, जो काम आप किसी भी रियासत और मुआशरे के हुक्मरान बन के जो काम कर सकते हैं और जिनकी रहनुमाई और अहकाम कुरान ने दी है, अगर उन अहकाम को अगर आप माइनस कर देंगे तो 1000 आयात कुरान की ऐसी होंगी कि जिनका अमली तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे इनकार सामने आ जाएगा कि हम उनको मानते ही नहीं है, हालांकि वो कुरान का हिस्सा है। तो कुरान सबसे बड़ी इस कायनात में सियासत की किताब, सियासियात पे वो अल्लाह की किताब कुरान है। सबसे बेहतरीन नमूना सियासत का अंबिया की सीरतें हैं और खास तौर पर खातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है। और उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन के तौर तरीकों को अपनाना है। तो भाइयों, इंशाअल्लाह हम जो इस मैदान में आए हैं तो यही टारगेट और हदफ लेके आए हैं। ये एक बज़ाहिर एक नया उसलूब है सियासत का, वरना आज तक जो पहले बरसरे इख्तिदार पार्टी होती है, जो नई आती है, वो पहलों पर तबर्राबाजी करती है, ये खाइन है, ये करप्ट हैं, ये झूठे हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। हम इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी की पगड़ी नहीं उछालेंगे, हम किसी के कपड़े नहीं उतारेंगे, हम गाली गलोच वाली सियासत करने नहीं आए। हमने एक मुबारक सफर का आगाज किया है। हमें पता है इस सफर में खारदार झाड़ियां भी हैं, हमें पता है कदम कदम पे कांटे भी हैं और जनाब सोबतें भी हैं, मुसाफते भी हैं, रुकावटें भी हैं और ब्रेकर भी हैं, मुश्किलात भी हैं, कदम कदम पे क़यामतें हैं, बड़ी अंधेर नगरी है। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। लेकिन चूनिया के भाइयों, ये जो कुछ भी है, हमारे हौसले अज़म और जज्बे इस सब से बुलंद हैं अल्लाह के फजल करम से। और हम एक लंबी जिद्दोजहद करने के लिए इस मैदान में खड़े हुए हैं। और कुदरत अल्लाह की, अल्लाह तबारक तआला ही होता है जो जमातों की क़यादतों के जहन में ये इल्का करता है। जैसे हमारे अमीर मोहतरम के जहन में रब ताला ने ये डाल दिया। हालांकि चंद दिन पहले अमीर मोहतरम से मशवरा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया कि ये काम नहीं, मैं पूरे मुल्क में काम करूंगा, भाइयों के साथ राब्ता। और उसके बाद हमारे कुछ भाई कसूर से अमीर मोहतरम के पास गए और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने दूसरी मर्तबा फिर इनकार किया कि मैं अपने आप को इस काम का अहल नहीं समझता। लेकिन अमीर मोहतरम कहने लगे, तेरे इनकार की कोई हैसियत नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तूने ज़िला कसूर में जाके डिस्ट्रिक्ट मेयर के एक उम्मीदवार के तौर पे काम करना है। तो साथियों, अमीर का हुक्म मान के मैं आ गया हूँ, आप भाइयों के पास हूँ, आपका भाई भी हूँ, आपका बेटा भी हूँ, आप में से हूँ। इंशाअल्लाह जिन जज्बों का आपने आज इजहार किया है, अगर ये जज्बे इसी तरह कायम रहे और हम इसी जज्बे और उमंग और तरंग के साथ आगे बढ़ते रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल कोई ज्यादा दूर नहीं है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हम किसी खुशफहमी में भी मुब्तला नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फुला कर देंगे, फुला नहीं। हमें ये अंदाज जे भी नहीं देता है और किसी मायूसी का शिकार भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला है और ना मायूसी का शिकार है। हम दरमियानी रास्ते पे चल रहे हैं
और फुल रफ्तार से चल रहे हैं। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। हमने ये तय किया है, ये जिला कसूर 35 लाख आबादी पर लगभग मुश्तमिल है। कसूर 35 लाख आबादी का जिला है लगभग। तो इंशाअल्लाह हमने ये अज़म किया है कि हमने इंशाअल्लाह हर एक के पास जाना है, हर एक के पास जाना है, हर एक को अपील करनी है, हर एक को आगाही देनी है, अपना मंशूर, अपनी सोच पेश करनी है। जो मान जाए उसका भी भला, और अगर कोई फौरी नहीं मानेगा तो ये लाजम नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता, ये हमारे रब ताला की फितरत नहीं है कि बस इधर बात करो और उधर पूरा माशरा पलट जाए। अगर ऐसा होता तो इस चीज के सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह के अंबिया थे, लेकिन अंबिया के साथ भी अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया अपने आखिरी नबी को, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। ऐ मेरे नबी, बस सब्र व सबात से काम लेना है और उस तरह सब्र का दामन थामे रखना है और पुख्ता यानी मजबूत कदमों से आगे बढ़ते रहना है, जैसे उलुल अज़म अंबिया ने अपना किरदार पेश किया था। और जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना। ये अल्लाह तबारक तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत कर रहा है। तो ये हमारे लिए भी सबक है। ये एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे जिस दिन हम अपने अवाम की सोच को बदलने वाले बन जाएंगे। हम सियासत में सोच को बदलने के लिए आए हैं। इस वक्त सियासत की सबसे बड़ी अवाम की भी और हुक्मरानों की भी सोच क्या है? मुफाद परस्ती पे मबनी। हर एक को अपना मुफाद है, लड़ने वालों को भी, लड़ाने वालों को भी, उम्मीदवारों को भी, सपोर्टरों को भी, वोटरों को भी। हर एक मुफाद की बात बुनियाद पे फैसले करता है। लेकिन हमने जाती मुफाद पर कौमी मुफाद को तरजीह देनी है। हमने ये सोच पैदा करनी है कौमी। देखो, मैं आपको एक आपके सामने एक मंजरनामा रखता हूं, एक हफ्ता पहले का। गुज़श्ता ये कल से पेवस्ता परसों गोया कि मैं एबटाबाद में और गलियात उन इलाकों में था। तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब, वो भी हमारा इकट्ठा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा इसी तरह का कन्वेंशन था, जमात ने उसको मैनेज किया हुआ था। तो वहाँ पे बात चल निकली कि ये मरी में क्या हुआ है। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में फिर मैंने कहा, मरी में दो जो मंजर हैं वो सामने आए हैं, कौम के मजाज के दो मंजर। एक मंजर है मुफाद परस्ती वाला कि जब वहां के लोगों ने देखा है, होटल मालिकान ने, वहां के बाकी लोगों ने, कि ये बाहर से आए हुए जनाब सैरो तफरी के लिए आए हुए, ये फंस गए, ना आगे जा पाए और ना पीछे। तो उनके हो गया क्या, वारे न्यारे। कहने लगे जो चाय का कप 50 रुपए में किसी होटल में मिलता था ना, अब वो जनाब कितने, 5000 में। 50 रुपए का कप कितने में? 5000 में। और होटल का एक कमरा एक रात के लिए अगर 5000 का मिलता था, तो मुसीबत में घिरे हुओं के लिए हमारी कौम क्या तय कर रही है कि ये मुसीबत में गिर गए, अब 5000 में हम तुम्हें कमरे में दाखिल नहीं होने देंगे, पहले काउंटर पे 50,000 जमा करवाना होगा, फिर कमरा अलाट होगा। हुआ ऐसा या नहीं हुआ? आपने देखा और सुना है या नहीं? ये एक अंदाज है। और इसके पैरेलल मुतवासी दूसरा अंदाज क्या है कि आपके बेटे और आपके भाई मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुर्बो जवार, उनके कान में जूं ही ये खबर पहुंची है कि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग हजारों की तादाद में वो एक मुसीबत से दो चार हो गए, तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है। और चश्मे फड़क ने ये मंजर देखा कि ये नौजवान जहां थे, सर्दियों की ठिठुरती रातें थी, ठंडे सर्द दिन थे, बर्फबारी थी, यख ठंडी हवाएं चल रही थी,
लेकिन साथियों, इन्होंने ना अपनी जान की परवाह की है, ना अपनी जात की मुफाद की कोई सोच सोची है। इन्होंने जो कुछ इनके हाथ में आया, 1/2 लीटर पानी की बोतलें आई हैं, कोई समोसे पकौड़े या कोई भी बिस्कुटों के पैकेट आए हैं, कोई भी जुराबें, जर्सियां या दस्ताने आए हैं, कोई भी चीज जो मुसीबत में अपने भाइयों के लिए पेश की जा सकती है वो इनके हाथ में आई है। इन्होंने उनके पैक तैयार किए हैं और जनाब बगैर गाड़ियों के पैदल सुए मंजिल अपने भाइयों की मदद के लिए ये चल पड़े हैं। और लोगों ने मुझे बताया, उन अल्लाह के बंदों ने मुझे बताया जो इस अमल में खुद शरीक थे, कि रास्ते बंद थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके हमें पहुंचना था, लेकिन अल्लाह का ये फजल है, नियतों में इखलास हो, ऊंचे पहाड़ भी, हिमालय जैसे पहाड़ भी रास्तों में रुकावट, अज़म पुख्ता हूं तो मुड़ जाते हैं दरियाओं के रुख, हस्तियां क्या है मेरे सामने तूफानों की। अगर जज्बे सच्चे हों। और ये फिर पहुंचे और कहने लगे कि जब हम पहुंचे ना तो सैकड़ों गाड़ियां ऐसी थी कि जनाब गाड़ियों के ऊपर इस तरह बर्फ थी जैसे हम अपने मुर्दों को कब्र में डाल के कब्र को कुहान नुमा बना देते हैं। ये गाड़ियों की हालत बनी हुई थी। कब्र ने उनको चार जानब से ये बर्फ ने घेर रखा था। इन नौजवानों ने पहले बर्फ को हटाया है, अब देखा है अंदर कोई आखिरी सांसों पे पहुंचा हुआ है, कोई तड़प रहा है, कोई फड़क रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, कोई बचाव की शक्ल नहीं है। और इन नौजवानों ने फिर क्या किया है, कोई औजार नहीं थे, कहने लगे हमने अपने हाथों के ऐसे पेंच बनाए हैं, मुक्के बनाए हैं और जोर जोर से गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं और शीशे तोड़ तोड़ के हवा का रास्ता बनाया है और फिर शीशे तोड़ तोड़ के अंदर से लोगों को निकाला है, फिर उनकी गाड़ियों के आगे पीछे से बर्फ हटाई है और यूं उनकी जिंदगी की बका का भी बंदोबस्त किया है और उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी हमवार दिया है। ये ताजा 1 हफ्ता पहले, पुरानी बात नहीं कर रहा, पुरानी बात नहीं कर रहा। ये 2 मंजर मैंने आपके सामने, एक है मुफाद परस्ती और दूसरा है कौमी मुफाद। कि अगर मैं मुश्किल में हूं तो जो मेरे जज्बात होंगे वही मेरे भाइयों। वल्लाही ये हमें 1400 साल पीछे ये तस्वर ले जाता है, वो अंसार और मुहाजिरीन की तरफ ले जाता है। जब अंसार ने अपने मुहाजिर भाई को पकड़ लिया था कि मेरे भाई आप हिजरत करके सिर्फ जान और माल बचा के आए हैं, आप हमारे पास आए हैं, ये मेरे 2 घर हैं, जो घर आपको पसंद हो आज से मैं आपके नाम करता हूं। 2 बाग हैं, जो बाग आपको ज्यादा दिल को लग जाए आज से वो बाग आपका हो जाएगा। और ये मंजर भी दुनिया ने देखा था और हदीस की किताबों ने अपने सफहात पे रकम किया है और हमारी तारीख का, हमारी अजमत रफ्ता का मुंह बोलता सबूत है कि मैं भाई आया है, ना उसकी जात का पता है, ना बरादरी का, ना वतन देश का, बस ये भाई है, मस्जिद नबी में मदीने में आया है, भूख से निढाल है, 2-4 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौन इसकी मेहमान नवाजी करेगा? एक अंसारी ले जाता है और खाना उसके सामने लगा देने के बाद अपनी बीवी से क्या तय करता है कि तूने अंदर आना है और चिराग को दुरुस्त करने के बहाने क्या करना है, बुझा देना है। मकसद क्या था? ताकि हमारा मेहमान भाई पेट भर के खाना खा ले और उसको ये भी एहसास ना हो कि घर वाले तो भूखे हैं, वो तो खा ही नहीं रहे, इसके लिए चिराग बुझा देना है। साथियों वो भी एक मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर आज हमें हमारे बारे में चाहें कि हम क्यों सियासत के मैदान में आए, तो मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, हम सियासत में अपनी कौम के मददगार बन के आए हैं। हम सियासत में अपनी कौम के 22 करोड़ अवाम के इंशाअल्लाह मददगार बन के आए हैं। मददगार की अरबी करो ना, अरबी उलमा तशरीफ फरमाए तो मददगार की अरबी बनती है अंसार। अरबी क्या बनती है? अंसार, मददगार। हम इंशाअल्लाह
आप नोट कर लीजिए, हम सियासत में भी अपने मददगार के किरदार को इंशाअल्लाह उजागर करेंगे। मैं पूरे जिला कसूर में हाफिज नईम साहब जो हमारे जिली जिम्मेदार हैं, इनके साथ घूम फिर रहा हूं, 20 आबादियों में इलाकों में गया हूं और एक ऐलान किया है, ये जीत हार हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम उस दिन जीत गए थे जिस दिन हुक्मन बाई ऑर्डर अमीर मोहतरम ने जिला कसूर में उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया। हम इताअत वाले लोग हैं, इताअत वाले लोग हैं। हम इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को देख के आगे नहीं बढ़ा करते, हम इताअत वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह हम उस दिन अपने आप को हमने ऑन ड्यूटी बना लिया है और मैं अपनी जमात के आप सब कारकुनान को कहता हूं कि इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी आप ये तय कर लो, हमने हर मोहल्ले की सतह पे, हर आबादी और देहात की सतह पे, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पे जो हमने पैनल खड़े करने हैं, जो पैनल खड़े करने हैं, ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन तक नहीं खड़े करने, बल्कि ये मुस्तकिल होंगे। ये पहले भी हमने लोगों की मदद करनी है और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद भी हमारी मदद बेवगान के साथ जारी रहे, हमारी मदद यतीम बच्चों के साथ जारी रहे, गरीबों के वो बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, सिर्फ गुर्बत की वजह से वो अच्छे मेयारी इदारों में नहीं पढ़ रहे, हमने हर नेबरहुड और विलेज काउंसिल की सतह पे ऐसे 2, 4, 5 बच्चों को बकायदा तौर पे तालीमी वज़ाइफ जारी करने का इंशाअल्लाह मंसूबा बनाना है, इसकी प्लानिंग करनी है। हमने गरीबों की बच्चियों की रुखसती के लिए उनकी मदद करनी है। ये बड़ी बड़ी करोड़ों की सड़कें, ये प्रोजेक्ट, ये तो इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमती बजट पे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी अपने गरीब लोगों की, महरूम तबके की और महंगाई से 2-4 महंगाई के फ्रीज से 2-4 लोगों की मुसीबत में गिरे हुओं की हमने थोड़ी थोड़ी मदद करके इंशाअल्लाह मददगार का किरदार अदा करना है। तो क्या इसके लिए आप हमारे साथ मदद करेंगे भाई, तामन करेंगे? तो इसके लिए फिर मैं आखिर में ये बात कहता हूं कि ये एक सोच, आप ये 4-4.5 महीने बाकी हैं बल्दियाती इलेक्शन में जो महसूस हो रहा है, तो इन 4-4.5 महीनों में इस आगाही को आम करें, एक एक फर्द के कान में डालें और एक फर्क वाजे करें आम पार्टियों में, और अल्लाह अकबर तहरीक और इसके मंशूर और इसके अहसाम में आप ये काम करें। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, अल्लाह की तौफीक और आप भाइयों और बहनों की मदद के बगैर मैं अकेला ये मार का सर नहीं कर सकता। जमात के चंद एक जनाब मेन जिम्मेदार ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो हर घर से मददगार खड़े होंगे, हर गली से मददगार खड़े होंगे, हर बरादरी से मददगार खड़े होंगे, हर मस्जिद, मदरसे और तालीमी इदारे से मददगार खड़े होंगे। तो ये सब मिलके हम इंशाअल्लाह हमने इस जिला कसूर को अज़म किया है कि पूरे पाकिस्तान के लिए हमने इस जिला कसूर को तामीर तरक्की के एतबार से हमने इंशाअल्लाह एक मॉडल और मिसाली जिला बनाना है। यहां से नफरतों को खत्म करना है। हम बाकी पार्टियों के भी उम्मीदवारान से मिलेंगे, उनको भी इंशाअल्लाह हमने सोचा है उनको भी मिलेंगे, जिसका ऐलान होगा हम उसको मिलेंगे और उनको बावर करवाएंगे कि मेहनत अपनी अपनी, मैदान अपना अपना, लेकिन ये इलेक्शन ऐसे लड़ना है कि एक दूसरे पे गाली गलोच, तबर्राबाजी और ये अंदाज, कोई जुल्म और डरावे और धमकावे वाला ये अंदाज ये किसी को नहीं अपनाना चाहिए। ये रवा नहीं है। ये सियासत और ये वोटिंग और ये इलेक्शन ये एक खिदमत और काम करने का एक जरिया तो है, ये नफरतों की बुनियाद नहीं बनना चाहिए, ये अदावतों और दुश्मनियों की बुनियाद नहीं बनना चाहिए। हमने सोचा है कि हम पीटीआई वालों के पास भी जाएंगे, नून लीग के भाइयों के पास भी जाएंगे, कोई और उम्मीदवार और पैनल खड़े होंगे उनके पास भी जाएंगे और उनको अपने मजाज से भी आगाह करेंगे और ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि हमारा कोई कारकुन ना जुबान से ना हाथ से किसी दूसरी जमात, पार्टी या क़यादत के बारे में ना हाथ ना जुबान इसका हरगिज इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने मुरब्बत,
हमने अखुवत, हमने भाईचारा, हमने प्यार और मोहब्बत को रवाज देना है। ये पाकिस्तान हमारे पास अल्लाह की नेमत है, ये हमारा माहौल और मुआशरा, ये जिला कसूर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पे बरादरियां मौजूद हैं और बरादरियां मुख्तलिफ सोचों में सियासी तौर पे बटी हुई हैं। हमने इन सोचों में तीली लगाने वाला, माचिस की तीली जलाने वाला और जनाब इस अंदाज का तरीका नहीं इख्तियार करना है। हमने जलती हुई आग को, नफरतों की आग को बुझाने का फरीजा अदा करना है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, जो आज नहीं देगा वो कल देगा इंशाअल्लाह। ये तो एक मोहब्बतों का सफर है, ये तो एक तामन और मदद का सफर है। इंशाअल्लाह जो आज नहीं समझेंगे कल समझ जाएंगे, जो कल नहीं समझेंगे अगले महीने, अगले साल समझ जाएंगे। और बहुत सारे वो होंगे, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले नहीं, फतह मक्का के बाद वो साथ मिला करते हैं। हम उनसे भी नाउमीद नहीं हैं, हम उनसे भी नाउमीद नहीं हैं। हमने सबको जोड़ना है, हमने तोड़ पैदा नहीं करना है। तो इसके लिए भाइयों, एक एक फर्द तक पैगाम लेके जाना ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आज के कन्वेंशन के बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हाफिज नईम साहब को, शफीकुर रहमान भाई को, इनकी पूरी टीम को। वल्लाह आज चूनिया के इस प्रोग्राम ने मेरा सीना ठंडा कर दिया है, मेरे एतमाद और हौसले को महमीज किया है और मेरे जज्बों को जवां किया है। और मैं बहुत अल्लाह के फजलो करम से, अपने रब से तो पहले ही पुर उम्मीद हूं। मैं आप भाइयों की शफकत और मोहब्बत से भी आज बहुत पुर उम्मीद हो गया हूं। और ये अल्लाह रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ऐ रब्बुल आलमीन तू हम सबको मिलजुल के इस फरीदे को अदा करने की तौफीक अता फरमा। तो हमने मुफाद परस्ती की नहीं, हमने भाइयों इस सियासत को इंशाअल्लाह अंबिया की तरह इस सियासत को हमने इबादत बनाना है, इसको एक फरीजा बनाना है, इसको अवाम की खिदमत का जरिया बनाना है। और इसके लिए जिला कसूर हमारा सबसे पहला हदफ है, सबसे पहला हदफ है। और इसके लिए जितने भी बजट आएंगे इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, आप वादा करते हैं जो भी जिला कसूर का हक आएगा इंशाअल्लाह वो हक जिला कसूर पे लगता हुआ उसकी गवाही गलियां भी देंगी, कूचे भी देंगे, बाजार भी देंगे और सब के सब अल्लाह के फजलो करम से देंगे। और हमारे जिले को 5 साल में सूबे से वफाक से इतना बजट आ जाता है, अगर वो सारे का सारा बजट तामीर और तरक्की में और बाकी फलाही और रिफाही मंसूबों में लगे, वल्लाह 5 साल में कसूर का नक्शा बदल सकता है। तो इंशाअल्लाह इसकी हम मंसूबाबंदी करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा, आपने हमारा तावन करना है। और आखिरी मैं बात ये कहता हूँ कि साथियों, अगर आप मुझे देखो कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, आपने मेरी मदद और तावन करना है। और अगर देखो कि कहीं मैं टेढ़पन का शिकार हो रहा हूँ, तो मैं वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वाली बात कहने लगा हूँ जो उन्होंने खुतबा खिलाफत इरशाद फरमाते हुए सबसे पहले कही थी कि साथियों, अगर देखो कि मैं टेढ़पन इख्तियार कर रहा हूँ तो मुझे पकड़ के तुमने सीधा कर देना है। तो यूं हम इंशाल्लाह चलेंगे, मेहनत करेंगे, दिन भी और रातें भी मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, किसी एक फिरके के नुमाइंदे नहीं बनेंगे, किसी एक खास ग्रोह के नुमाइंदे नहीं बनेंगे। हम इंशाल्लाह 35 लाख कसूर के अवाम के नुमाइंदे बन के खड़े होंगे, इसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन लड़ने के बाद भी पूरे अवाम के नुमाइंदे बन के इंशाअल्लाह अज़ीज़ किरदार अदा करेंगे। थानों और कचहरियों की भी इस्लाह करेंगे, थाना कल्चर की इस्लाह करेंगे, पटवार कल्चर की इस्लाह करेंगे और बाकी अपने तालीमी निज़ाम को भी बेहतर करेंगे, सेहत आमा के मंसूबे भी बनाएंगे और इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी लाएंगे,
ख़ास तौर पर देही सेहत के जो मराकज़ हैं उनमें ख़ासुल ख़ास इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे, ताकि हमारे गरीब को छोटे छोटे मसले पे एम्बुलेंस से लेके लाहौर के सफ़र ना करने पड़ें और हज़ारों लाखों के खर्चे ना करने पड़ें। वही इसी मेयार की सेहत की ज़रूरियात और माहौल इंशाल्लाह कसूर में पैदा करेंगे। बाकी कामों में भी कोशिश करेंगे, यूथ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे कि हमारी यूथ मनशियात का शिकार ना हो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बेकार और सोशल मीडिया में गुम होके वो अपनी जवानी को बर्बाद ना करे, बल्कि बाइज्जत रोज़गार मुहैया करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी जिद्दोजहद और जुस्तजू करेंगे, ताकि हमारा नौजवान वो बाइज्जत रोजगार कमाने वाला बने और वो अपनी कौम के लिए भी, ख़ानदान के लिए भी, वालदैन के लिए भी वो एक सहारे का बायस बने। रब्बे करीम हमारा हामी व नासर हो जाए और वो हमारी मदद फरमाए और हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छाइयों में आगे बढ़ाए, और जहाँ भी कमी कोताही खराबी है रब्बे करीम हम सबको बचा ले। बहुत शुक्रिया भाइयों का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, उलमा का, साथज़ा का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह तबारक तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।